तो हेलो दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज हम लोग लगाएंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। आइए पहला सवाल देखते हैं। एक एक क्वेश्चन करूंगा। वैसे तो एक्सरसाइज बहुत छोटा है, लेकिन और एक ही सवाल को कई बार रिपीट करके भी पूछा है, लेकिन हम लोग किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। पहला सवाल करते हैं। आइए देखिए पहला सवाल क्या कहता है। सवाल मैं पढ़ रहा हूं, मेरे पास फोन है, आपके पास फोन नहीं होना चाहिए, ठीक। ध्यान में रखें। पहला सवाल क्या है, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत अच्छा सवाल है, इसको कायदे से करने की कोशिश करते हैं। आइए फिर से देखते हैं किस तरीके से पहला सवाल दे रखा है। कह रहा है 13/3125। ठीक है दोस्तों, देखिए कहने का क्या मतलब है इसके। कह रहा है कि ये आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया, आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक कि हम इसको डिवाइड करें, काफी लंबा प्रोसेस हमारा जाएगा, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हमें क्या करना चाहिए कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको हमें ब्रेक करना चाहिए। उसको ब्रेक करने के बाद हमें देखना चाहिए कि उसका ब्रेक करने के बाद जो सॉल्यूशन आ रहा है वो 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। यानी कि अगर इसका डिनोमिनेटर को ब्रेक करने पे 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ जाता है, तो बहुत आराम से इसको हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं। या फिर अगर नहीं आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहां हमें 3125 को ब्रेक करना पड़ेगा। 3125 को हमें यहां पे ब्रेक करना पड़ेगा। 3125 को अगर ब्रेक करते हैं तो पहले 5 से ही करेंगे। 5 6 30 कैरी 1, 5 2 10 कैरी 2 625 आ रहा है। 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर 5 से कर देंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 5 से कर देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 555 यहाँ पे जो 3125 का डेसिमल एक्सपेंशन आया वो 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1 2 3 4 5 टू द पावर 5 आ गया। यानी कि साफ साफ पता चल गया कि ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ रहा है, और 2 और 5 को छोड़ करके इसमें दूसरे कोई नंबर्स नहीं है। वैसे तो 5 को छोड़ करके और कोई नंबर इसमें नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो आप लिख देंगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरीके से आपको कायदे से एक एक क्वेश्चन करना है, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, बहुत कायदे से करेंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल हम यहीं किनारे लगा देते हैं। दूसरा सवाल है 17/8। 17/8 है। अगर नीचे वाले नंबर को हम ब्रेक करते हैं, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो 8 इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी कि 8 की वैल्यू जो है वो 2 टू द पावर 3 के फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब 8 जो है वो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और अगर किया जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ही होगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ही होगा। दोस्तों इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 64/455। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। अगर हम 64/455 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो 5 7 13। चलिए तो 455 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो चलिए आइए करते हैं। 455 को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो पहले 5 से ही करेंगे, तो साफ साफ दिख रहा है 5 के टेबल में 49 9 बार में आ जाता है। 5 1 जा 5 91 आ जाता है। 13 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 से कर देंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा। अगर 1 यहाँ आ गया तो इसका मतलब है कि 455 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 13 इंटू 7। इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि 13 और 7 ये दोनों नंबर्स भी इसमें आ जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको कभी भी हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किसके फॉर्म में,
2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के फॉर्म में। तो दोस्तों ये थे आपके 3 क्वेश्चंस। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में कभी भी फ़ोन नहीं होना चाहिए, इस बात को मैं बार बार आपसे कहता हूँ। अब इसके बाद चौथा सवाल मैं यहाँ किनारे किए देता हूँ। चौथा सवाल जो है वो है 15 डिवाइडेड बाई 1600। 1600 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो यहाँ कर देता हूँ 1600 को मैं ब्रेक, साफ साफ दिख रहा है 2 से 800 हो जाएगा, फिर 2 से 400 हो जाएगा, 2 से 200 हो जाएगा, फिर 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50 हो जाएगा, फिर 2 से 25 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1600 को ब्रेक करने पे आप देखिए 2 टू द पावर 6 आ रहा है और 5 टू द पावर 2 आ रहा है, जो कि साफ साफ कह रहा है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है। बहुत आराम से ये क्वेश्चन लग गया आपका। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन जो मैंने किए। अब हम चलते हैं 5वें की तरफ। 5वें के लिए मैं इसको रब करूँगा, और रब करने के लिए हमारे पास है एक पिंक कलर का, मेरे पास एक कपड़ा था जिससे मैं रब करता था, और वो कपड़ा मुझे आजकल नज़र नहीं आ रहा है। ये कपड़ा नीचे गिरा हुआ है, इस कपड़े को उठा लेता हूँ और अब लगाते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इसको, साधारण तरीके से। 343 343 को अगर हम ब्रेक करते हैं दोस्तों, तो 343 को अगर करते हैं तो ये 7 का क्यूब होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ही बार मैं नोट कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 23 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 फिर क्वेश्चन नंबर 7वां मैं नोट कर लेता हूँ। 7वां है आपका 129 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 5। ये हो गया 7वां। अब हम नोट कर लेते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल है 6/15। 9वां सवाल है 35/50। और 10वां सवाल मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ दोस्तों। 10वां सवाल है आपका 77/210। ये आपके 10 सवाल हो गए। अब इसको आराम से करते हैं। पहला देखते हैं 2 टू द, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे पहले से ही ये ब्रेक करके दे दिया है 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 5, यानी कि ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ जा रहा है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग खुद ब खुद कहलाएगा। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी। आगे निकलते हैं। 6/15 अगर मैं 15 को ब्रेक करता हूँ तो वो सीधे 3 इंटू 5 बनता है, यानी कि ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों 7 आ गया। 7 आ गया, इसका मतलब ये खुद ब खुद क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। अब यहाँ है दोस्तों 25, आइए उसको ब्रेक करते हैं। अगर मैं 50 को ब्रेक करूँ तो 50 को ब्रेक करने बनेगा 2 इंटू 5, यानी कि ये 2 टू द पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर बन जा रहा है। तो ये साफ साफ क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बड़ा आसान है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 210। 210 को यहाँ किनारे ब्रेक कर लीजिए, देखते हैं कितना आता है। 210 को ब्रेक करने पे आ जाएगा 105। फिर हम अगर 3 से काट दें, 3 से कटेगा, हाँ 3 तरीके 9, 3 बचे 15। फिर 5 से काटते हैं तो 5 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। साफ साफ दिख रहा है कि 210 की जो वैल्यू है वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में आ रही है, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। बहुत सिंपल है, आगे निकलते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से ही जुड़ा हुआ है। पहले मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। आइए साफ करते हैं पहले इसको, सफाई बहुत ज़रूरी है।
होली का त्यौहार है, आप भी अपने घर में सफाई ज़रूर करते रहें, क्योंकि सफाई से आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और सरस्वती बिल्कुल आएंगी। सरस्वती पढ़ने से आएंगी, लक्ष्मी आपको साफ़ सफाई से आएंगी, पैसे की इज्जत करने से आएंगी। अपना भी इज्जत करें, माँ बाप का इज्जत करें, पैसे की इज्जत करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करें, इससे भी आपके घर में लक्ष्मी आएगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों ये बोला है कि जिन जिन नंबरों का राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हम लोगों ने करा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो टर्मिनेटिंग था उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है। तो टर्मिनेटिंग कौन कौन से थे वो मैं आपको लाइन से उतार देता हूँ। पहला जो टर्मिनेटिंग था वो क्या था, 13 और 3125 था। दूसरा जो टर्मिनेटिंग था दोस्तों वो 17/8 था। तीसरा जो टर्मिनेटिंग था दोस्तों वो 23/2 और 5 था। और 6/15 भी टर्मिनेटिंग था। 6/15 को भी टर्मिनेटिंग बता दिए हैं, बेवकूफ़ हैं क्या? 6/15 टर्मिनेटिंग नहीं था दोस्तों, ये गलत दे रखा है। और ये 35/50 जो है ये भी टर्मिनेटिंग था। तो अब कह रहा है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको दिखाना है। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, जैसे मैं ये क्वेश्चन पहला वाला चूज कर लेता हूं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3125 से 13 को डिवाइड करना है। तो पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाए, जीरो बढ़ाए, जीरो बढ़ाए, 1300 हो गया। एक और जीरो बढ़ाए, एक और जीरो बढ़ा दिए। अगर इसको मैं काटता हूँ तो ये 13,000 है और यहाँ 3,000 है। 13,000 है, 3,000 है, तो मेरे ख्याल से 4 बार में कटना चाहिए। 3125 इंटू 4 से अगर काटता हूँ तो 4 बचे 20 का 0, 4 बचे 20 का 0, कैरी 2, 4 दूना 8, 2 10 का 0, कैरी 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, तो 12,500 आ रहा है। 500 हो गया। एक जीरो और हम लोगों ने ले लिया एक बार में। 10 में से 5 या तो 5, 9 में से 2 में से 7 गया, 9 में से 8 1 गया। ठीक है, तो ये 0.001 के लगभग आपका आ रहा है। एक बार आप ज़रूर इसका आंसर चेक कर लेते हैं, मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लीजिएगा। ये 13,000 था, सॉरी 4 आ रहा है, मैंने गलती से लिख दिया है। यहाँ मैंने 4 से ही मल्टीप्लाई करा था, गलती से यहाँ 1 लिख दिया, तो 0.007 आ रहा है। अच्छा, अब ये हो गया दोस्तों। इसके बाद आप 17/8 को करेंगे, जब ब्रेक करेंगे इसी तरह से डिवाइड कर लीजिएगा, तो वो आपका 2.125 आ जाएगा बहुत आराम से। उसी तरीके से जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपका है किसका था ये, 23 इतना, ये आपका 0.115 के लगभग आ जाएगा। इसी तरीके से अब 35 इसको ब्रेक करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। और एक और था आपका जिसमें आपका क्वेश्चन था, ये चौथा वाला जो था, इसमें आपका लिखा हुआ था 15 डिवाइडेड बाई 1600। केवल समय को बचाने के लिए मैं इस तरह से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके ही क्वेश्चन करिएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 0.009375। तो ये दोस्तों आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। मेरे ख्याल से जो बच्चे 5th में 4th में डेसिमल को फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उन लोगों ने अगर सीखा होगा तो ये आपके लिए बहुत आसान था। ये आपका एक्सरसाइज 1.4 था और अब हम क्लास 10th के पूरे चारों एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इसको 1 शॉट में कन्वर्ट करेंगे। 1 शॉट में कन्वर्ट करके ये सब कुछ आपको मैं दे दूंगा। तो अब आपको करने का क्या है कि आप इसको बहुत अच्छे से घर पे सॉल्व करिएगा, दोबारा करिएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आपको डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन कायदे से करेंगे, अपनी कॉपी में भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। यहाँ केवल समय को बचाने के लिए किया है, क्योंकि ऐसे डिवीज़न में करता तो काफ़ी समय भी लगता, आप बोर भी होते बैठ करके। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखें और उम्मीद करते हैं कि अब हम एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आज शाम को स्टार्ट करेंगे, रात में पढ़ेंगे हम लोग बहुत कायदे से। आज पूरा का पूरा रात हम लोग को पढ़ना लिखना है, मेहनत करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद से ताकि आप तक नोटिफिकेशंस बहुत प्रॉपरली पहुंचते रहें। मैं एक बार फिर से आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।